जब द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछती है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब कृष्ण कहते हैं, युद्ध सदा ही विनाश लाता है पांचाली। धरती पर पीड़ा और दुख ही जन्म लेते हैं। तुमने कैसे मान लिया कि उसमें तुम्हारे लिए कोई सुख होगा? युद्ध में तुम्हारे 5 पतियों को छोड़कर महाराज शांतनु के कुल के सारे दीपक बुझ जाएंगे। समग्र वंश का नाश हो जाएगा इस युद्ध में। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर ही आगे बढ़ता है। वास्तव में मनुष्य जो कुछ भी करता है, क्या मृत्यु के लिए नहीं करता? बसंत में खिलने वाला हर एक पत्ता क्या पतझड़ में झड़ने के लिए ही नहीं खिलता? फिर उसका खिलना, सूर्य की किरणों को पीना, पवन में लहराते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न करना सब व्यर्थ है। बवंडर जब वृक्ष को झंझोर देता है, वृक्ष का प्रत्येक पत्ता समग्र शक्ति लगाकर पेड़ पर लगे रहने की कोशिश करता है, और जब पीलापन छाता है तो सुख से झड़ जाता है। सृष्टि भी एक महान वृक्ष है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक पशु पक्षी इस वृक्ष पर उगने और झड़ने वाले पत्ते ही तो हैं। झड़ जाना निश्चित है, किंतु जब तक वृक्ष पर लगे हो तब तक संघर्ष और शांति दोनों का आनंद उठाना भी निश्चित है। द्रौपदी कहती है कि युद्ध में विजय प्राप्त हो भी गई तब भी उसे तो कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं, मैंने सुख के लिए युद्ध करने की बात कब कही थी सखी? प्रतिशोध, सम्मान, संपत्ति के लिए युद्ध करने का परामर्श कब दिया था मैंने? युद्ध समाज के सुख के लिए करना है, अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए यह युद्ध करना है। कुछ ही मनुष्यों को ईश्वर वह शक्ति देता है जो धर्म की फिर से स्थापना कर सके, और जिनके पास वह शक्ति होती है वह अपना बलिदान देकर धर्म के लिए संघर्ष करते हैं। और फिर वह भगवान रामचंद्र हो या भगवान परशुराम या विष्णु का वामन अवतार, धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करने वालों की ही पूजा करता है ये संसार। धर्म के लिए संघर्ष करना कोई कर्तव्य नहीं, वह तो निर्णय है। तुम्हारे लिए युद्ध भी कोई कर्तव्य नहीं, धर्म के लिए किया गया एक संकल्प है। तुम जब चाहो ये संकल्प छोड़ सकती हो। कदाचित तुम्हें पति, पुत्र और पौत्र का सुख प्राप्त हो जाएगा, किंतु करोड़ों मनुष्यों की भांति तुम भी समय के प्रभाव में खो जाओगी। तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारे कारण किसी को भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर ने तुम्हें जिस विशेष शक्ति का दान दिया है, उससे ईश्वर का विश्वास टूट जाएगा। कृष्ण का ज्ञान सुनकर द्रौपदी को एहसास हो जाता है कि ये युद्ध होना निश्चित है।